इलेक्शन में एक दूसरे की मुखालफत करते हैं और करेंगे, लेकिन मिल बैठकर इक़्तिदार भी संभालेंगे। आप छोटे हो, बड़ों के सामने नहीं आते, उनकी बातें नहीं सुनते, बाहर जाओ, एक दूसरे को कोसो, अंदर से आवाम की हालत पर खूब ठट्ठा लगाओ, मिल बांट कर खाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नेलाम बाजारी गुलाम जमहूरियत। जमहूरियत जमहूर से होती है, लेकिन यहाँ जमहूरियत और जमहूर दोनों मजबूर हैं। इन इलेक्शन नताइज से कबल फिर भी भरम था, कुछ मकूले आवाम में बोले और इन पर यकीन रखा जाता था कि आवाम ही चोरों और लुटेरों को जिताते हैं। इन इलेक्शंस में आवाम पर यह राज पूरी तरह खुल गया है कि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। चोरों और लुटेरों को जितवाने का तरीका दरअसल कुछ और है और कहीं और है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को एक तारीखी इनफरादियत ये भी हासिल हो गई है कि पहले जो कुछ पर्दे के पीछे होता था, इस बार सब खुलेआम सरे बाजार हो रहा है। साडी गल हो गई ऐसे लेकर सानू लेके आए हो तो बचाओ भी, बुलाया है तो कुछ बनाओ भी का सफ़र जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की इलेक्शन मुहिम में लफ्ज़ी गोलाबारी की तशरीह ज़मीरों के सौदागर आसिफ अली जरदारी ने कल रात खूब की है कि हम इलेक्शन में एक दूसरे की मुखालफत करते हैं और करेंगे, लेकिन मिल बैठकर इक़्तिदार भी संभालेंगे। बेटे को गोला बारूद के वक्त आगे रखा था, जब सुलह का वक्त आया हुक्म आया, बेटा आप छोटे हो, बड़ों के सामने नहीं आते, उनकी बातें नहीं सुनते, बाहर जाओ। आम फहम अल्फाज में कहा जाता है कि आवाम बेवकूफ़ है, इन्हें कुछ इल्म नहीं। ज़ाहिरन एक दूसरे को कोसो, अंदर से आवाम की हालत पर खूब ठट्ठा लगाओ, मिल बांट कर खाओ। इस हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी के कारकुनान के कंधों पर एक और भारी पत्थर रखा जा रहा है। डिक्टेटर ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक साहब भी इस हुकूमत का ठोक बजाकर हिस्सा होंगे, यानी भुट्टो और ज़िया दोनों की औलादें इत्तेहादी होंगी। हो सकता है अक्लों पर भारी आसिफ जरदारी एक और तारीखी नारा भी लगवा दें, भुट्टो ज़िया भाई भाई, भुट्टो ज़िया भाई भाई। और ये अनहोनी बात नहीं है। हमारी इस नेलाम बाजारी गुलाम जमहूरियत में ऐसे चमत्कार मौजज़ात रोनमा होते रहते हैं। यहाँ नज़रियात की सियासत नहीं, शख्सियात की अनाओं और मफादात को सियासत और नज़रिया माना जाता है। एजाजुल हक को भी मुबैना तौर पर खैरात में एक सीट अनायत की गई है। इनकी क्या मजाल ज़िल्ले अरमानी हाफ़िज़े जमहूर सुल्तानी का हुक्म ना माने, वरना फार्म 45 तो सबके पास है ही। पाकिस्तान की जमहूरियत और जमहूर से ज़्यादा थाईलैंड और दूसरे ममालिक में जिस्म फरोशी के अड्डों पर काम करने वाली वर्कर्स की इज्जत और वक़ार है। यहाँ आवाम को बेवकूफ़ बनाने को जमहूरियत बताया जाता है, लेकिन असल में आवाम ने तमाम ढोंगियों और इनके आकाओं को हैरान कर दिया है और सब ये सोच रहे हैं कि इन कीड़े मकोड़ों की ये औकात कि हमारी अना और हमारी बताई लाइन के मुखालिफ वोट दिया जाए। हम बताएंगे तुम्हें तुम्हारे वोट की क्या औकात और इज्जत है। मंडियां लगेंगी, कोई पैसे, कोई वजारत, कोई सदारत पर बिकेगा, कोई धमकी से ही ढेर हो जाएगा, कोई शराब शबाब के महाफल पर वारी वारी जाएगा। अवाम के हाथ आएगा ठेंगा। लेकिन इस बार एक वाज़ेह फ़र्क ये भी है कि शायद अवाम ताकतवरों और ज़मीर के सौदागरों के इरादों से वाकिफ़ हो चुके हैं और अब अवाम ने भी मुक़्तदर क़ुव्वतों की तरह अपनी एक अना और ज़िद कायम कर ली है, जो पिछले 2 साल से नज़र भी आ रही है, जिसका इजहार 8 फरवरी को हुआ। मुक़्तदरा क़ुव्वतों की अना और ज़िद का इजहार या रिएक्शन 9 फरवरी से लेकर आज तक जारी है। ये तो तय है कि बिलाखिर जल्द या बदेर अवामी अना का ख्याल करना ही पड़ेगा। अगर ताकतवर इसी तरह अपनी अना पर कायम रहे तो अवामी जज्बात तमाम रुकावटों को अबूर करना सीखेंगे और कोई ताकत इनके सामने बंद नहीं बांध पाएगी, जिसका खुमियाजा ताकतवरों नून मीम शीन सबको भुगतना पड़ेगा। जरदारों सरदारों वडेरों को भुगतना पड़ सकता है। आवाम के सामने अपने आप को ला खड़ा किया है तो आवाम भी सीना तान कर खड़े हो गए हैं। जो चंद अक्सरियत पर अस्करियत के दम पर भारी हैं, वो हमेशा के लिए नहीं हो सकते। तहों में जज्बात उबाल खा रहे हैं। इससे पहले कि लावे की सूरत फट पड़ें, होश के नाखुन लेना पड़ेंगे। बाजारी मफादात के गिर्द घूमती अनाओं और ज़िद को
عوامی مفادات کا نام کب تک دیتے رہو گے؟ یہ عوام کی طاقت ٹھنڈی ہوتی راکھ میں سلگتی ایک چنگاری کی مانند ہے، ذرا سی ہوا کا جھونکا اسے بھڑکا دے گا۔ اس وقت بلوچستان سے لے کر کراچی اور پشاور تک عوام اپنا ووٹ چوری ہونے پر غصہ ہیں، اور ضمیروں کے سوداگر اور ان کے محافظ جس گندگی کے ڈھیر کو جمہوریت بتا رہے ہیں وہ ایک نیلام بازاری غلام سوچ ہے۔ ڈنڈے اور پیسے کے دم پر جمہوریت کی عصمت داری کب تک جاری رہے گی؟ یہ ذہن میں رہے، جب عوام بے وقوف بننے سے انکار کر دیں تو گندگی کو سونا بنا کر نہیں بیچا جا سکتا، اور در حقیقت وہ وقت قریب ہے جب عوام جو ملک کے اصل مالک ہیں جعلی مالکوں کا دھندا چوپٹ کر کے پلٹ کر رکھ دیں گے۔ بہتر ہے ان کی رائے کو ابھی احترام دیجیے، اس سے پہلے کہ ڈھیر ہو جائے۔